लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं? लोगों से अपनी बात कैसे मनवाई जाती है कि यहाँ कोई भी तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं बैठा है। तुम किसी भी इंसान से अपनी बात नहीं मनवाते, कोई इंसान तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। लोग अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी फ़ैसला लेते हैं, यानी कि लोग अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग तुम्हारी बात मानते हैं। तुम्हारी बात मानने के लिए यहाँ कोई नहीं बैठा है, इस बात को पहले समझो। तो किसी इंसान से अगर तुम्हें अपनी बात मनवानी है, जो डिसीज़न तुम उससे करवाने के लिए कह रहे हो, उसके अंदर तुम्हें उसका अपना फ़ायदा दिखाना पड़ेगा। अगर यह चीज़ करनी तुमको आ गई तो बहुत छोटी बात हो जाती है। किसी से भी अपनी बात को मनवाना यह बहुत छोटी बात होती है। अगर तुम्हें सामने वाले के अगर ज़रूरत को जनरेट करना आ गया, इच्छा को जागृत करना आ गया, किसी काम को करवाने के प्रति ये चीज़ सीखनी है तुमको कि तुम्हें किसी इंसान के अंदर नीड जनरेट करना कैसे सीखना। और एक बार अगर तुम्हें इच्छा जगानी आ गई तो आदमी कुछ भी कर जाता है, कुछ भी, बस उसे उस काम को करने की वजह दिखनी चाहिए। उस काम को करने में उसे उसका अपना बेनिफिट दिखना चाहिए। तो कभी कभी भी किसी से अगर तुम्हें कोई बात मनवानी है तो उसको ये फील मत करो कि तुम ये काम उससे इसलिए करवा रहे हो क्योंकि तुम्हारा अपना फ़ायदा है। ये नहीं करना। तुम्हें उसको जब वो डिसीज़न वो ले रहा हो तो उसको एहसास होना चाहिए कि वो इस डिसीज़न को अपनी खुशी से ले रहा है और उसको वो काम करने में उसका अपना बेनिफिट है। जहाँ इसे दिख गया ना कि तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारा बेनिफिट है, वो उस काम को कभी नहीं करेगा, क्योंकि आदमी करता ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी काम को। अब सपोज़ दैट तुम में ये वीडियो देख रहे हो तो तुम क्यों देख रहे हो? ताकि कुछ नया सीख पाओ। ये तुम्हारी ज़रूरत है और जब जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम जब तक मेरा वीडियो देखोगे, यानी कि तुम मेरा वीडियो तब देखोगे जब मेरी वीडियोस के अंदर तुम्हें अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी। दुनिया ऐसे ही चलती है, कोई किसी की बात ना मानता है ना सुनता है। हाँ, जो लोग साइकोलॉजिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो इस बात को समझ जाते हैं कि सामने वाले के अंदर उस काम को करने की नीड को मुझे कैसे जनरेट करना है। ये पूरा खेल है। एक बार नीड दिखानी आ गई, तुम्हारी बात को माना जाएगा, तुम्हारे हिसाब से चला भी जाएगा, तुम्हारी हर बात को अग्री भी किया जाएगा। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि लॉयल्टी के हिसाब से लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ऐसा कभी नहीं है। देखो, लॉयल्टी मूड के हिसाब से बदल जाती है, ईमानदारी मूड के अकॉर्डिंग बदल जाती है, लेकिन डिपेंडेंसी यानी निर्भरता कभी भी नहीं बदलती। दो केसेस में लोग तुम्हारी मदद करेंगे, या तो खाने के डर से, या तो उनको लगेगा कि भाई इस बंदे की अगर बात नहीं मानी तो ये चीज़ खो दूंगा, या मैं इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसा होने के लिए उस इंसान की नज़र में तुम्हारी इमेज बहुत ऊपर होनी चाहिए, या उसको लगना चाहिए कि इससे कि मेरा काम अगर पड़ेगा दोबारा तो मैं कैसे जाऊंगा। या फिर वह अपनी ज़रूरत के हिसाब से करेगा, या तब करेगा जब वह तुम पर डिपेंड होगा, या वह तब करेगा जब उसकी अपनी ख़ुद की ज़रूरत होगी। उस काम को करने में उसका अपना फ़ायदा होगा। तो दो चीज़ें तुम्हें करनी हैं। जिस भी इंसान से तुम्हें कोई काम करवाना है, या तो उसको खुद पर डिपेंड कर लो, निर्भर कर लो, तब तुम उससे कोई भी काम करवा सकते हो, क्योंकि वो अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहेगा। उस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए तुम्हारी हर बात को माने, तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। वो तुम्हारी नज़रों में अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहता। या तो इसलिए करेगा, या अगर तुमने उस काम को करने के लिए उस इंसान के अंदर ही उस चीज़ को करने की इच्छा को जगा दिया, तब वो करेगा। ये दो स्किल्स सीखने के लिए तुम्हारे अंदर एक चीज़ का होना ज़रूरी है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर तुम्हें अपनी बात को प्रेजेंट करना नहीं आता, अपनी बात को उस ढंग से रखना नहीं आता कि सामने वाले के दिमाग के अंदर घुसे और सामने वाले को लगे कि तुम्हारी बात को मानने में उसका अपना ही फ़ायदा है,
वो जब लगेगा उसको, वो तभी उस काम को करेगा। वो कभी इसलिए नहीं करेगा कि तुम्हें अच्छा लगता है। वो कभी नहीं करेगा, वो तभी करेगा जब उसका अपना बेनिफिट होता है। दुनिया में हर कोई ऐसा है, मैं तुम हर कोई अपने फ़ायदे के लिए ही काम करते हैं। यह बात तुमको समझनी होगी। और दूसरों से अपनी बात को मनवाना एक साइकोलॉजी है मेरे दोस्त। इसलिए इंसान को तुम पर डिपेंड होना ज़रूरी है, पहली चीज़। लेकिन अगर वो निर्भर नहीं है, वो डिपेंड कब होगा? जब तुम पावर में होंगे, जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जिस चीज़ की उसे ज़रूरत पड़ेगी बार बार लगातार। या तो तब होगा जब तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इतने स्ट्रॉन्ग हो, जब तुम अगर उसे किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो तो तुम उसको बिलीव दिला पाए कि भाई अगर तू ऐसा करेगा तेरा ही फ़ायदा होगा। फ़ायदा तुम्हारा भी होगा, लेकिन वो नहीं दिखना चाहिए। उसे क्या दिखना चाहिए? उसका अपना फ़ायदा। तो जो भी लोग इस स्किल को जानते हैं, जो भी लोग ये चीज़ करना जानते हैं, वो बहुत बड़े सेल्समैन होते हैं। बड़े बड़े सेल्समैन इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। अगर तुम्हें कोई चीज़ किसी को सेल करनी है, तुम्हें किसी चीज़ की प्रायोरिटी दिखानी है, किसी चीज़ की वैल्यू दिखानी है, तब वो लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तुमने कभी नोटिस किया होगा, तुम किसी कपड़े की दुकान में कपड़े ख़रीदने गए, दुकानदार तुमसे यह नहीं बोलेगा कि यह अच्छा है, यह कपड़ा बहुत बढ़िया है। वो क्या बोलेगा? सर ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह यार, ये बहुत प्यारा पीस है, यह आपके ऊपर अच्छा लग रहा है। यानी कि वो बिलीव क्या कराता है कि यार ये जो पीसेस हैं ये नहीं लग रहे मेरे पे अच्छे। ये जो पर्टिकुलरली मैंने आपको दिया है, जो भी आपने पहना है, यह बहुत अच्छा लग रहा है सर। इसमें आप जच रहे हो, दबा देते हो। समझ में आया? यानी कि वो क्या कराता है, तुम्हारे इमोशन को, तुम्हारे अच्छे लगने को उस प्रोडक्ट से जोड़ता है। तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जब वह किसी दूसरे इंसान को किसी भी काम में उसका फ़ायदा दिखा देते हैं, तब वो लोग उस काम को करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ऐसी बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं जो तुम्हें सीखने की ज़रूरत है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुमको सिखा सकता हूँ, तो आप मुझे फॉलो करो। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछो, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।